जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। असफल होने के बावजूद आपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें, अंत में आप सफलता को जरूर पा लेंगे। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो श्वेता भट्टाचार्य आंटी जी का है। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए अब सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मई 2014 मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं 4 महीने के लिए गर्भ से थी। सयाटिका के कारण मैं चलने में असमर्थ थी और एक बार पहले भी गर्भपात हो चुका था। मैंने गुरु जी के बारे में अपनी भाभी, उसके परिवार वालों और अपनी माता से सुना। यह सब सत्संग में जाना प्रारंभ हो गए थे। मेरी इसमें बिल्कुल रुचि नहीं थी, परंतु जब एक सत्संग मेरे घर के समीप हुआ तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरु जी ने मुझे बगैर बताए यह सत्संग मेरे आयोजित करवाया था। मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए और आज मुझे यह सत्संग लिखने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरी सयाटिका में तीव्र दर्द था और सत्संग वाले दिन मुझे ठंड के कारण जुकाम भी हो गया था। जब भी मुझे छींक आती मुझे यही चिंता होती कि मेरे बच्चे का क्या होगा। उस दिन सत्संग में प्रसाद में आइसक्रीम दी गई जो मैंने खा ली। मेरा विश्वास कीजिए कि जब सत्संग से बाहर आई तो मेरे टांगों में बिल्कुल दर्द नहीं था और मेरा जुकाम भी ठीक हो गया था। मुझे सत्संग के दौरान गुलाब के फूलों की महक आती रही। पहले मुझे लगा कि यह महक सत्संग हॉल में रखे हुए गुलाब के फूलों की है, परंतु बाद में मुझे इसका महत्व समझ आया। गुरु जी मुझे उस दिन आशीर्वाद दे रहे थे। गर्भावस्था के दौरान मुझे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु गुरु जी को सचमुच सदैव अपने साथ पाकर यह सब मुसीबतें लगभग शून्य हो गई। जैसे जैसे प्रसव का समय समीप आ रहा था, धूप अगरबत्ती की तरह की सुगंध सदैव मेरे चारों ओर रहने लगी। यहाँ तक कि जब मैं स्नान कर जाती तो वहाँ भी यह खुशबू मौजूद होती। यह खुशबू निरंतर 2-3 दिन तक रही, जब मुझे पेट में तीव्र दर्द के कारण पूर्ण आराम के लिए कहा गया था। परीक्षण के दौरान पता चला कि मुझे गर्भ के कारण मधुमेह का रोग हो गया था, परंतु लगातार ग्लूकोज की जांच मधुमेह रोग का खंडन कर रही थी। इसी कारण मुझे मधुमेह रोग की ना तो कोई औषधि और ना ही इंसुलिन लेनी पड़ी। गुरु जी की कृपा स्पष्ट हो गई। वहां पर धूप की खुशबू होना इस बात का प्रतीक था कि गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे किसी बड़ी कठिनाई से बचा रहे थे। वास्तव में मेरी प्रसव तिथि से पहले गुरु जी मेरे स्वप्न में भी आए। वह सम्मोहित कर रहे थे। उन्होंने मेरा अनुभव उनके साथ शेयर करने के लिए कहा। चल सत्संग सुना। उन्होंने मेरी आने वाली संतान लड़की होने के संकेत दिए। गुरुवार के दिन, जो गुरु का ही दिन है, शिशु का जन्म हुआ। प्रसव के पश्चात 3 महीने तक मेरी बेटी ना तो दिन में और ना ही रात में सोती थी। एक दिन मैं गुरु जी के सामने केवल थकान के कारण रोई। उस दिन के पश्चात मेरी बच्ची रात को सोने लग गई। अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मेरी बच्ची को अपनी संगत का एक अंश बना लें। एक रात को मुझे बहुत बुरा स्वप्न आया, परंतु गुरु जी ने कुछ बुरा होने से पहले ही उसे रोक दिया। जब मैं प्रातःकाल उठी तो मैंने अपनी खिड़की के शीशे पर ओम नमः लिखा देखा। यह दिव्य अक्षर आज भी वहाँ मौजूद है। कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी यह समस्या यह है कि मैं बहुत शीघ्र क्रोधित हो जाती हूँ। यह साधारण गुस्सा नहीं होता, यह उत्पात किस्म का होता है। हाल ही में मैंने सोशल साइट पर कुछ संदेश पढ़े जिनका अभिप्राय यह था कि अगर हम क्रोधित होंगे तो हमें संगत में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। मैंने इसे गुरु जी का संकेत समझा और अपने गुस्से से भयभीत हो गई। आखिरकार मैं गुरु जी की परम प्रिय बच्ची बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे सबसे अधिक प्रेम करें और सदैव अपनी संगत में रखें। मुझे विश्वास है कि गुरु जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। यद्यपि गुरु जी चाहते हैं कि मैं स्वयं अपने गुस्से पर काबू करने का प्रयत्न करूं और बाकी का ध्यान गुरु जी रखेंगे। मैं जानती हूँ कि गुरु जी मेरे अंदर से मन का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जितनी जल्दी इसकी वृद्धि होगी उतनी जल्दी मैं गुरु जी के हृदय के समीप पहुंचूंगी। मेरे गुरु जी सदैव मेरे साथ रहते हैं। पिछले दिनों मेरी नौकरी में बहुत बड़ी समस्या आई और मेरी नौकरी लगभग जाने वाली थी। यद्यपि मैंने स्वयं गुरु जी से प्रार्थना की, फिर भी मैंने अपनी माता को भी मेरे लिए प्रार्थना करने को कहा। स्थिति में बदलाव आया और मेरी नौकरी बच गई। मैं अब समझ सकती हूँ कि अगर मेरी नौकरी चली भी जाती तो गुरु जी ने मेरे लिए कुछ इससे अच्छा ही सोच रखा होता। पिछले दिनों मुझे स्वप्न आया कि मैं टैक्सी में जा रही हूँ और मेरे ड्राइवर मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगा।
मैंने गुरु जी के नाम का जप करना आरम्भ कर दिया और गुरु जी का स्वरूप टैक्सी में प्रकट हुआ। मुझे गुरु जी ने एक बार फिर बचा लिया। जितनी ज़्यादा मेरे मन की शुद्धि होगी, मुझे गुरु जी के उतने अधिक स्पष्ट और दिव्य दर्शन होंगे। मई 2014 में गुरु जी के सत्संग में जाने के पश्चात मेरा हर दिन गुरु जी की दिव्य उपस्थिति से प्रभावित होने के कारण एक सत्संग बन जाता। गुरु जी सर्वज्ञ हैं, उन्होंने मुझे उस समय बुलाया जब मैं बिखर रही थी। यदि आज मैं गुरु जी की शरण में नहीं होती तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं प्रत्येक वस्तु के लिए गुरु जी की आभारी हूँ। मेरी बच्ची, मेरे संबंध, मेरी नौकरी, मेरा ही सब कुछ। गुरु जी, मैं आपको नमन करती हूँ। लोग आपके चरण कमलों में रहना चाहते हैं, परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप कृपया अपने दिन में स्थान प्रदान करें। गुरु जी, मुझे सबसे अधिक प्यार कीजिए। मैंने गुरु जी केवल आपका ही अनुसरण किया है। गुरु जी, मुझे भक्ति दान, आस्था दान, प्यार दान और सेवा दान दीजिए। गुरु जी, मैं आपके द्वारा सौंपी हुई सभी भूमिकाओं को सर्वोत्तम रूप से करना चाहती हूँ। मैं स्वार्थ रहित सेवा भी करना चाहती हूँ। गुरु जी, आप ही तय करते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम कर सकती हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अधिकतम प्यार करने की अनुमति दें। बदले में बगैर किसी वस्तु की इच्छा के स्वार्थ रहित प्रेम, मैं आपकी दीवानी बनना चाहती हूँ। मैं आपके सब प्राणियों से प्रेम करना चाहती हूँ, बिना अपेक्षा किए कि वह प्राणी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपके लिए रोना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, नृत्य करना चाहती हूँ। आपके प्रेम के लिए रोना चाहती हूँ। गुरु जी की महिमा के बारे में लिखना असंभव है। मैं सब भक्तों को केवल इतना बताना चाहती हूँ कि गुरु जी कितने सुंदर हैं, उनकी महिमा और कृपा कितनी अविश्वसनीय है। गुरु जी की अनुकंपा प्रदान करने के लिए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी, आप सदैव मुझे अपने हृदय में और मन में रखना। जय गुरु जी। अब आप सबको आज 2 कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानियों को बहुत ध्यान से सुनना। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बुरा कौन। एक बार एक राजा को उसके मंत्री ने बताया कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता है जिसका सुबह सुबह कोई भी इंसान मुंह देख ले तो उसे दिन भर खाना भी नहीं मिल पाता। इस बात की सच्चाई को जानने की इच्छा राजा के मन में उठी और अगले ही दिन राजा ने इस व्यक्ति को अपने राजमहल में बुला लिया और कमरे के सामने वाले कमरे में उसे सुला दिया। अब पहले ही जैसे ही अगली सुबह हुई, राजा उठकर सीधा उस व्यक्ति का चेहरा देखने उसके कमरे में घुस गया। वो व्यक्ति उठ चुका था। राजा ने उसका चेहरा देख लिया और अपने कमरे में चला गया। अब जैसे ही राजा फिर से सोने की कोशिश करने लगा तो तभी उसका मंत्री दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और बोला, महाराज, पास के राज्य के कुछ दुश्मन हमारे राज्य की सीमा में घुस आए हैं। राजा तुरंत उठा और उसने सेना को तैयार करने का आदेश दिया और खुद भी तैयार होकर सेना के साथ जंगल की तरफ चला गया। जंगल में घूमते घूमते सुबह शाम हो गई, लेकिन उन दुश्मनों का कोई पता नहीं चला। राजा शाम को भूखा प्यासा महल में लौटा। राजा गुस्से से भरा हुआ लग रहा था क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद ही ये सब हुआ था। राजा ने उस व्यक्ति को तुरंत फांसी की सजा देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन फांसी लगने से पहले राजा उस व्यक्ति से बोला कि तुम सच में मनहूस हो, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा कोई देख ले तो वो सच में सारा दिन भूखा प्यासा ही रह जाता है। बताओ, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? आखिरी इच्छा मांगने से पहले वो व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा चेहरा देखने की वजह से आपको सिर्फ भूखा रहना पड़ता है, लेकिन आपका चेहरा देखने की वजह से तो मुझे मौत मिलने वाली है। फिर हम दोनों में से ज़्यादा मनहूस कौन हुआ? इतना सुनते ही उस राजा का मुँह शर्म से लाल हो गया और तभी उसे संत की एक बात याद आई, बुरा जो देखने में गया बुरा मिला ना कोई, जब अपने दिल में जाकर देगा तो मुझसे बुरा और ना होए कोई। अब सीख जब इस कहानी से मिलती है तो कि दूसरों में बुराई देखने से पहले हमें खुद के अंदर की एक बार झांक लेना चाहिए। दूसरों में बुराई ढूंढने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। इस कहानी के बाद अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ, मोर और सारस की। एक जंगल में एक मोर था जिसे अपने खूबसूरत पंखों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपने पंखों की तारीफ करता रहता था। एक दिन उस मोर को एक सारस मिला। उसे देखकर मोर उस पर हंसते हुए बोला, देखो तुम्हारे पंख कितने छोटे और रंगीन हैं। मेरे शानदार पंखों को देखो, कितने बड़े रंग बिरंगे हैं। तुम तो बड़े ही नीरस से दिखते हो। सारस बोला, वाकई में तुम्हारे रंग बिरंगे पंखों का जवाब ही नहीं, लेकिन जब बात उड़ने की आती है तो तुम्हारा पंख किसी काम का नहीं है। अपने पंखों की मदद से मैं बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ और तुम अपनी इन्हीं पंखों की वजह से बस एक मुर्गी जितना ऊंचा उड़ पाते हो। सारस की बात सुनकर मोर के होश ठिकाने आ गए और वो वहाँ से चला गया। अब सीख जब इस कहानी से मिलती है, संसार में हर किसी के पास कुछ ना कुछ काबिलियत है, लेकिन दूसरे के बारे में जाने बिना कभी अपने गुण गान ना करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।